अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हाज़िर है नदीम आपकी खिदमत में। आप देख रहे हैं मेरा चैनल नदीम एनएस टेलर। वीडियो पार्ट 2 के साथ हाज़िर हूँ। तो जैसे कि मैंने वीडियो 1 में पार्ट 1 में मैंने बैग की ड्राइंग और कटिंग आपको दिखाई थी, ठीक है। उसी का हमने आज फ्रंट काटना है, ठीक है। और साइज़ तो फिर मैं बता देता हूँ एक बार। 30 लंबाई है, 50 चेस्ट है, 53 वेस्ट है, 20 1 हाफ शोल्डर है, 23 स्लीप है इसका। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने बोला था कि इसका चेक भी है, ठीक है। चेक भी साथ साथ कोशिश करेंगे, मैच करेंगे। तो ड्राइंग और बैग की कटिंग हुई पड़ी है। तो सबसे पहले हमने घेरे का, ये नीचे घेरे का निशान आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले हमारा ये काम बनता है, ठीक है। ये चेक जो है हमारे बिल्कुल सीधे मैच होने चाहिए, ठीक है। और मार्जिन कम से कम नीचे 3 इंच होना चाहिए, ठीक है। 3 इंच से क्या मुराद है कि ये जो निशान हमारे हैं, इस निशान से तकरीबन 1 इंच घेरे का स्टार्ट नीचे से होगा, ठीक है। इस वजह से 3 इंच होगा तो 2 इंच मार्जिन बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चाहें तो ये निशान अभी ले सकते हैं, ठीक है। बहरहाल हमने ये नहीं लेंगे, हमने ये निशान लेना है घेरे का, ठीक है। घेरे का निशान लेकर उसके बाद हमने यहाँ से 1 इंच, ठीक है, 1 इंच हमने नीचे निशान ले लेना है। यहाँ से हमारा घेरा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब बैक करते हैं साइड पर। उम्मीद करता हूँ पहले वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ये भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अच्छे तरीके से आपको गाइड करूँ। तो बिल्कुल आपने स्केल वगैरह लब से फ्रंट की तरफ से बिल्कुल सीधा रखना है और जो निशान हमने लिया है बिल्कुल सीधा लेना है निशान। जो 1 इंच हमने नीचे निशान लिया था वहाँ से हमने निशान लिया है, ठीक है, ये वाला। अब आते हैं लब की तरफ। तकरीबन 1 इंच यहाँ से मार्जिन छोड़ना है आपने, ठीक है। तो हमने ये निशान यहाँ से देखें, स्केल बिल्कुल सीधा होना चाहिए ताकि लब भी बिल्कुल सीधी आ जाए। ये बिल्कुल निशान सीधा कर लेना है आपने। अब आते हैं लेंथ थी इसकी, लंबाई थी इसकी 23 इंच, ठीक है। तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। 31 इंच का निशान लेंगे हम और यहीं से हमने 1.25 इंच का डाउन शोल्डर का निशान लगा लेना है, ठीक है। डाउन शोल्डर का निशान है ये नीचे वाला। इसी तरह यही निशान आगे की तरफ हमने कंधे की तरफ लेना है। 31 और 1.25 इंच शोल्डर डाउन का निशान है, ठीक है। जैसे कि मैंने बैग में बताया था कि हमारी 50 छाती है, 50 है, ठीक है। हमने चौथा हिस्सा आर्मोल नहीं डालना, हमने 42 का चौथा हिस्सा डालना है। 42 का चौथा हिस्सा आ जाता है 10.5, ठीक है। हमने यहाँ पर 10.5 का निशान लेना है आर्मोल का, ठीक है। और 1.25 इंच ऊपर। अगर ये आर्मोल समझते हैं फिटिंग में है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि आपने ये आर्मोल इतना छोटा क्यों रखा है, ठीक है। इसकी वजह होती है आर्मोल वगैरह जो होता है ना, बाजू बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर भी हो ना तो उसका इतना, बॉडी बिल्डर का एक अलग हिसाब होता है, ठीक है, सिस्टम होता है। पर ये नॉर्मल साइज़ है, ठीक है, नॉर्मल जिस्म है। इसमें इतना इश्यू नहीं होता कि आपने बहुत ज़्यादा रखना है आर्मोल, नहीं रखना, ठीक है। ये बॉडी बिल्डर नहीं है। सिर्फ क्या होता है कि पेट बड़ा है,
छाती बड़ी है, शोल्डर बड़ा है, और जो होता है ना, जो बाजू होता है इतना वो नहीं होता, ठीक है। उसमें इतना इशू नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा फिटिंग में रख रहे हैं, और ये फिटिंग में नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अक्सर बहुत सारे ये ऐसा काम किया है कि बाजू नॉर्मल यही चलता है, ठीक है। 10.5 इंच, 1.25 इंच ऊपर की तरफ 17 का निशान लिया था कमर का बैग में हमने। इसी तरह हमने बैग का यहाँ पे कमर का भी निशान 17 का लेना है। इसी तरह आगे की तरफ ये निशान हम सीधे कर लेते हैं। अगर देखें वीडियो में मैं वॉइस कर रहा हूँ साथ साथ, इसमें अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, हो सकता है बोलने में थोड़ी बहुत हो सकती है, क्योंकि इंसान हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि एक तरफ तवज्जो नहीं होती, हर तरफ तवज्जो होती है, तो उसके लिए माज़रत करता हूँ पहले ही, क्योंकि कोई पता नहीं होता, बोलने में हो सकता है, ड्राइंग में हो सकती है। तो कोशिश तो मैं करता हूँ कुछ मिस्टेक ना हो। बहरहाल क्या हो सकता है, इंसान है, इंसान से हो सकती है। तो ये हो गया हमारा अरमोल का निशान, और ये कमर का निशान है हमारा। ये आ गया। और अब फ़्लाप का निशान लेंगे हम, ठीक है। फ़्लाप का निशान है तो 30 लंबाई है, तो तीसरा हिस्सा करें तो 10 इंच आ जाता है, तो 10 का निशान हम फ़्लाप का ले लेते हैं। इसी तरह आगे की तरफ हम ले लेते हैं निशान ये वाला 10 इंच। तो यहाँ से आधे इंच ना नीचे बटन का निशान होगा। तो जैसे कि मैंने बताया 2 बटन है, सिंगल प्रेस 2 बटन, चाक वगैरह नहीं है इसके, नॉर्मल है, ठीक है। 4.5 इंच का हमारा काज बटन का निशान होता है। यहाँ पर काज बटन का निशान हमने 4.5 इंच का ले लिया निशान। तो अब आते हैं, देखें मैंने काज बटन का निशान दिखा दिया था आपको। तो अब आते हैं हाले की तरफ, ठीक है। हाला हमने कैसे रखना है, हाला जो अगर 50 छाती का देखें तो हाला भी तकरीबन स्केल नहीं बता रहा, ठीक है। तो एक भाई ने मुझे क्वेश्चन किया था कि अगर स्केल नहीं है, स्केल के बगैर हमारी कटिंग कैसी होगी हाले की। हाले की होगी, आर्मोल की होगी, बाजू की, गोले की होगी। गोले में बता दूंगा, इसमें सिर्फ हाले के बारे में गाइड करूंगा, ठीक है। हाले में ये होता है कि आप देखें कि 40 छाती है, ठीक है, इसको छोड़ दें 50 छाती को, ठीक है। 40 छाती का जो होता है ना एस्टिमेट बिल्कुल इजी होता है, क्योंकि 40 का चौथा हिस्सा करें तो 10 इंच आता है, ठीक है, आर्मोल का, ठीक है। इसी तरह हाले में अगर देखें तो ऊपर से 8 इंच का हिस्सा कर लें, 8 हिस्से कर लें, ठीक है। 40 के 8 हिस्से करें तो तकरीबन 4.5 इंच, नहीं यहाँ पर 40 का, ठीक है। अगर मैं स्केल पर देखता हूँ ना, स्केल पर मुझे बहुत इजी लगता है, ठीक है। स्केल बता देता है कि आपने 40 का 8वां हिस्सा रखना है, ठीक है। तो 5 इंच आता है, देख लें 8वां हिस्सा कर लेते हैं। मैं तो सीधी बात बताऊं कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना ही इतना मैं ये जानता हूँ, तो मैं आसान तरीके से ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह किया और इस तरह कर लिया, ठीक है। इसके बाद ये 4 हिस्से आ गए, 10 इंच आ गया, ठीक है। तो 8 हिस्से, 4 तो 4 8 आ गए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर देखें तो तकरीबन 5 इंच आ जाता है, 5 इंच ऊपर से हाला आ जाता है। 40 का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर 40 छाती है ना, 40 को छोड़ देना है आपने। आपने 46 छाती का 44 छाती से ऊपर हाला नहीं जाता, ठीक है। अब टेक्निकल पॉइंट यही है इसमें, ठीक है। हाला जो है ना, ऊपर से जितना बड़ा साइज़ हो जाए, मैं तो 44 छाती से ऊपर हाला नहीं रखता, ठीक है। 44 छाती का तकरीबन 5.5 इंच आ जाता है, ठीक है। 5.5 इंच हमने हाला ऊपर नहीं जाना इससे, चाहे 50 छाती है, 53 छाती है, मैं इससे ऊपर कभी भी नहीं गया, ठीक है। इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं है। आपने
एक बार लाजमी ट्राई करनी है, उसके बाद जो बातें करनी हुई ना उसके बाद करना है आपने, ठीक है। क्योंकि बाज़ मास्टर होते हैं, अपना अपना तरीक़ाकार होता है, ठीक है। मैं अपना तरीक़ाकार जो मैं करता हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे ऐसे सैज बनाए हैं और इसी कुलिये से बनाए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई हाले में अल्ट्रेशन नहीं है। इस वजह से मैं आपको वाज़ेह तौर पर गाइड कर रहा हूँ। अब मैं हाला जो बनाऊँगा इसका 50 छाती है, 44 छाती का हाला इंशाल्लाह रखूँगा इसका, ठीक है। 44 छाती का 8वां हिस्सा करें तो 5.5 इंच आता है, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है, इसके बगैर आपने 5.5 इंच हाला रखना है, ठीक है। ये 5.5 इंच आ गया, 1 इंच इस तरफ आ गया, तो तकरीबन 3.5 होना चाहिए हाला डोन, ठीक है। नॉर्मल ये आजकल चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर नहीं भी समझ आई आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, फिर मैं इस बार कोशिश करूँगा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो आप नॉर्मल सिस्टम से आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम ये नपेल का निशान सीधा कर लेते हैं। जो नीचे काज बटन का निशान लिया था वहाँ तक हमने ये निशान सीधा कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से बैन का ये आ गया हमारा 3.5 इंच निशान, ये सीधा, ठीक है। हाले की सबसे पहले हम नपेल की चौड़ाई रखते हैं। नपेल की चौड़ाई तकरीबन हमारी 3.25 इंच, ठीक है, आजकल कम चल रही है। तो अब हाला डाउन कर लेते हैं यहाँ से इस निशान तक, ठीक है। ये निशान हो गया हमारा नपेल का, ठीक है। अब आते हैं तख्ती कितनी रखनी है। जैसे कि हमारी क्रॉस बैग थी तकरीबन 10.25 इंच हमने क्रॉस बैग रखी थी, बैग में क्रॉस बैग। तो इसी तरह हमने यहाँ पर अगर चाहें तो 10.5 भी इसकी तख्ती चल जाएगी, ठीक है। अगर 10.5 भी रखते हैं ना, बल्कि चलते हैं कर ही लेते हैं 10 इंच तख्ती रख लेते हैं, 10.25 भी चल जाएगी, ठीक है। बड़े साइज़ों में यही होता है और कुछ नहीं, साइज़ में 2 सूत ऊपर नीचे करना पड़ जाता है। तो हम ये तख्ती का हम निशान सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से ना तकरीबन 2.25 इंच वहाँ उस तरफ निशान लेना है हमने। ये पैनल की होगी, ठीक है ना, पैनल का। तो इस तरफ जो निशान लेंगे तकरीबन 2.25 कर लें, 2 भी चल जाएगा क्योंकि साइज़ बड़ा है, ठीक है। 2.25 का भी चल जाएगा, 2 इंच का भी चल जाएगा। तो मैंने 2.25 का निशान ले लिया, ठीक है, बल्कि 2 इंच ही कर लेते हैं, 2 इंच का निशान। और तकरीबन वालेट जो है ना 4.25 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 4.25 भी बड़ी है, बहरहाल 4 का निशान भी चल जाएगा। 4.25 का मैं निशान ले रहा हूँ और इसका ही आधा हिस्सा कर लो तो 2 इंच एक सूत आ जाता है, ठीक है। 2 इंच एक सूत, यही जो निशान हमने लिया है यहाँ से चेक कर लेते हैं लब तक, ठीक है ना, तकरीबन 6.25 इंच आ गया। तो यही निशान हम 6.25 इंच का निशान नीचे तक ले लेते हैं। ये निशान हम सीधे कर लेते हैं। तो ये आ गया, ये वालेट क्रॉस करेंगे आधी इंच नीचे आगे से, तो ये डाट का निशान है हमारा, ये भी सीधा कर लेते हैं। तो डाट यहाँ पर तकरीबन 2.5 इंच वालेट से नीचे होनी चाहिए, 2.5 पौने 3 इंच हो जाए, 2 इंच भी हो जाए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब फ्लाप का निशान हम कैसे लेंगे, इसी डाट से हमने 0.25 इंच इस तरफ निशान लेंगे, ठीक है। ये मैं आपको वाज़ेह तौर पर दिखा भी देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मोबाइल वीडियो में सेटिंग करके मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये जो डाट का हमने निशान लिया, ठीक है, इससे 0.25 इंच हमने इस तरफ निशान लिया, ठीक है। और इसी निशान से हमने तकरीबन 6.5 इंच से ज़्यादा भी हो जाए कोई मसला नहीं, 6.5 इंच से सूत ज़्यादा कर दिया, बल्कि 6.5 इंच ही रख लें, ठीक है, लंबे चक्करों में नहीं पड़ते हम। तो ये जो निशान हमने लिया है ना 6.5 का यहाँ से
तो इससे ना 1 इंच हमने कम करना है, ठीक है। ये पैनल की दर्ज आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाला जो निशान हमने लिया ना 1 इंच इस तरफ, इससे हम चेक करते हैं लब तक, तकरीबन 11 इंच, 11.25 इंच आ गया, ठीक है। तो यही निशान उठाकर हम नीचे तक लेके जाएंगे, यही वाला, ये वाला जो निशान है ना ये नीचे तक जाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ घेरे तक, ठीक है। तो ये आ गया हमारा नीचे घेरे तक। अब यही निशान हम सबसे पहले सीधा कर लेते हैं। तो ये हम सीधा निशान करके इससे आधी इंच इस तरफ करना है, फिर ये बीच में से निकल जाएगा कपड़ा, ठीक है। अब ये ऊपर तक बिल्कुल सीधा कर लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये वाली ड्राइंग तो होगी मुकम्मल। अब हम यहाँ पर ना थोड़ा सा आप क्लोज कर लो। अब यहाँ पर ना हम आधी इंच तकरीबन मार्जिन छोड़ देंगे, ठीक है। हाले में आप देख सकते हैं आधी इंच छोड़ दिया, ये लाजमी आपने रखना है। अभी बैग किधर है, बैग उठा लेते हैं। इसका कंधा बहुत ज़्यादा उस तरफ चला जाएगा क्योंकि इसका शोल्डर जो है ना तकरीबन 21.5 है, वैसे 20 भी हो जाता है, 21 चले जैसा साइज़, ठीक है। हमने साइज़ के मुताबिक चलना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ना बिल्कुल बराबर रखना है, ठीक है, निशान के ऊपर। उधर जो कंधा है ना, कंधे का 2 सूत हमने कम निशान लेना है फ्रंट का, ठीक है। तो अब हम जैसे कि क्रॉस थी हमारी, पहले हम लूजिंग का निशान ले लेते हैं। लूजिंग वैसे नॉर्मल हम 4 इंच ही रखते हैं, ठीक है। 4 इंच, इसकी भी 4 इंच ही रखेंगे, नीचे कमर में भी ऐसे ही। तो जैसे कि क्रॉस बैग थी 10.25 इंच, अगर याद नहीं होती तो दोबारा चेक कर लें, तकरीबन 10.25 इंच है। तो हमने यहाँ से जो लूजिंग रखी है 10 इंच का निशान रखेंगे, ठीक है, लूजिंग से। तो जैसे कि इसकी छाती है 50 छाती है, 50 का आधा हिस्सा करे तो 25 इंच आता है, ठीक है। 25 से आपको मेरा ख्याल है वीडियो में नज़र नहीं आ रहा, अच्छा इतना असल में साइज बड़ा ना, इसका 10 इंच और 50 छाती है, 50 का आधा हिस्सा करें तो 25 आ जाता है। 25 का हमने निशान ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम नीचे देखेंगे कमर का, ठीक है। बैग में देखेंगे हमने कमर में कितना निशान लिया था, तकरीबन 10 इंच, ठीक है। अब हम बैग को साइड पर करते हैं। तो कमर का निशान था 10 इंच, यहाँ से उल्टा इंच टेप रखना है तो 9.25 इंच का निशान लेंगे, ठीक है, यहाँ से जो लूजिंग रखी है। और कमर थी इसकी 53, तो 53 का आधा हिस्सा करें तो 26, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। तो 9.25 तो 26, 26.5 आ गया जी, 53 का हाफ, ठीक है, 26.5। आप देख सकते हैं बहुत उस तरफ जा रहा है। आप देखें कि मैं चीज़ क्या है ये। अब अगर मैं बताता हूँ, ठीक है, टेक्निकल पॉइंट क्या आ जाते हैं। देखें ये जो बैग हमारी बिछी हुई है, ठीक है। अब अगर यहाँ से हमने, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि वैसे हम तो यहाँ से क्रॉस बैग जितनी है ना तकरीबन 10.25 है ना, अगर यहाँ से 1 इंच क्रॉस बैग से हम 1 इंच कम करते हैं 9.25 इंच आ जाता है, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए तो 10.25, अगर 9.25 रखते हैं ना तो 1 इंच कमर में शेप आ जाएगी, अच्छी शेप आती है, ठीक है। बहरहाल क्या करें, ये मजबूरी हमारी, इसमें मैं इस वजह से 3 पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ। अगर देखें 9.25 इंच रखी है हमने नीचे कमर में बैग में, तो 9 इंच हम यहाँ से रखेंगे तो कहाँ चली जाएगी, 26.5, ठीक है। यहाँ 26.5 रखेंगे तो यहाँ पर देखें
तकरीबन यहाँ पर तकरीबन 2.5 इंच का गैप आ जाता है, ठीक है। इस वजह से हमने बैग में कमर में ज़्यादा इसीलिए रखा है कि यहाँ पर शेप शक्ल कुछ बन जाए, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा शेप शक्ल चाहिए हमें फ्रंट में ज़्यादा। तो अब हम यहाँ पर ये जो निशान था एक्स्ट्रा लगाया था हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पहले ही बिल्कुल शेप कम देनी है यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल शेप जो है ना छाती में और कमर में पट्टी की शेप मामूली सी सीधी रखनी है हमने, ठीक है। ये हमारी आ गई शेप, ठीक है। ये जो हमारी तैयारी का निशान था, ठीक है, जितना था। अब ये वाला जो था ना तकरीबन 2 इंच आ गया, ठीक है। यही 2 इंच हमने यहाँ पर निकालना है। ये यहाँ से निकालेंगे तो यकीन माने खुद ब खुद पेट बन जाएगा इसका। यहाँ तक कोशिश करें कि कमर के निशान तक ये निशान होना चाहिए, मामूली सा नीचे भी हो जाए खैर है, कोई मसला नहीं। तो ये हमारी यहाँ से जो पीस निकलेगा इसकी जुड़ाई होगी तो ऑटोमेटिक इसका जो पेट बन जाएगा और इंशाल्लाह अच्छी शेप शक्ल बनेगी इसकी, ठीक है। तो अब यहाँ से हिप का निशान, ठीक है, निकालना है। तो हर वीडियो में यही होता है, 1.25 इंच हमने यहाँ से एक्स्ट्रा करते हैं, ठीक है। तो फ्रंट पर देखेंगे आगे तक, ठीक है, तकरीबन मेरे पास इस तरफ 22.25 आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह 22.25 का निशान हम नीचे हिप तक लेके जाएंगे, ठीक है। ये तकरीबन साइड का काम जो हो गया हमारा सीधा, ठीक है। तो अब मैं साइड का निशान भी लगा के दिखा देता हूँ आपको। है थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ी सी मुश्किल में बन रही है क्योंकि साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, जगह भी कम पड़ गई है। बहरहाल क्या कर सकते हैं, ठीक है, कभी कभी होता है ऐसा। तो यहाँ पर हमने आधे इंच ना आर्मोल से ये जो चौथा हिस्सा हमने निशान लिया था पैनल से आधे इंच नीचे निशान लेना है, ठीक है। ये सीधा कर लेना है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि आर्मोल हमारा कितना तैयार आ जाएगा, ठीक है। ये अगर शेप पहले वाली देखें तो तकरीबन हमारा 6.5 इंच आर्मोल बेहतरीन तैयार आएगा, ठीक है। और कोशिश करें कि आर्मोल जो फ्रंट का जो होगा ना 6.5 से ऊपर ना हो। थोड़ी सी शेप शक्ल हल्की सी अंदर कर लें बाहर कर लें ताकि 6.5 से कम ना हो तो ज़्यादा भी ना हो, 2 सूत ऊपर नीचे हो जाए खैर कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ ड्राइंग ली है ना यहाँ आएगी ये ड्राइंग, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये ड्राइंग आ गई ये वाली, क्योंकि ये जो मार्जिन निकलेगा ये इसकी जगह आ जाएगा, सही है। सारा क्लोज होकर ना यहाँ आकर ना गुब्बारा बन जाएगा गुब्बारा बनेगा तो ज़ाहिर बात है जब पहनेगा तो इंशाल्लाह अच्छा आएगा, ठीक है। तो अब वहाँ का काम तकरीबन यहाँ मैं गुलाई कर लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारी गुलाई, ये मैं आपके सामने इंशाल्लाह कटिंग करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम गुलाई ले लेते हैं। पहले ही गुलाई अच्छी सी करनी है ताकि जब आप जुड़ाई वगैरह करें तो आपको थोड़ी सी मुश्किल ना हो, ठीक है ना। मैं थोड़ा उल्टे हाथ से काम करता हूँ तो दोनों हाथ से माशाल्लाह काम जारी रहता है मेरा। देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो वीडियो का है ये जो आपके सामने मैंने आज वीडियो बनाई है यकीन माने कि बहुत मेहनत से कर रहा हूँ ये, तो लाइक तो बनता है। अगर नए हज़रात हैं जो देखने वाले नए हज़रात हैं उनसे गुजारिश है लाजमी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी आल पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे और सबसे पहले आप देख सकें। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं। कटिंग के मुतालिक होगी। एक भाई ने रिक्वेस्ट की है कि यार भाई शेरवानी की स्टिचिंग अपलोड करें। भाई मेरे इंशाल्लाह मैं यकीन माने कि आजकल तो आपको पता है सीज़न का दिन है, सीज़न के बहुत ज़्यादा भाई इतना काम है कि बंदा टाइम बहुत मुश्किल से निकालता है। तो कोशिश करूँगा कि
मैं सब शेरवानी की स्टिचिंग लाजमी अपलोड करूं, पर अभी नहीं कुछ कह सकता क्योंकि इन दिनों में बहुत मुश्किल है। उसके लिए सॉरी भाई के लिए, ठीक है। काफ़ी डिमांड है मुझे पता है शेरवानी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो ड्राइंग थी तकरीबन तकरीबन थोड़ी सी रहती है। अभी मैं आता हूँ इस तरफ नेपेल की तरफ, या पहले मैं घेरे का निशान सीधा कर लूँ। मैं आपको थोड़ा सा और क्लोज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने घेरे का निशान जो था ना बहुत कम जा रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से जो हमारा 1 इंच का निशान था ना वो हमारा वहाँ जाएगा, ठीक है। ये तो वैसे मैंने चेक मिलाने के लिए किया था, तो ये आ गया हमारा। तो हम यहाँ से शेप दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मार्जिन होगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर मार्जिन छोड़ेंगे कटिंग में। तो अब आते हैं लब की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपको दिखा देता हूँ वाज़ेह तौर पर। तो ये हमारी ये भी मैच हो गया, ठीक है। चेक भी मैच किया हमने, कमर छाती ये चेक देख सकते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन हमारा काम ये वाला कंप्लीट हो गया। अब आते हैं लब की तरफ। अब हम सबसे पहले हम नपेल का निशान ले लेते हैं। तो 3.25 इंच हमारी नपेल की चौड़ाई थी, ठीक है, वो हमने रखी है। तो ये हमारी होगी। तो नीचे से तकरीबन घेरे का जो होता है ना तकरीबन 1.25 इंच हो जाए, 1.5 इंच हो जाए गुलाई गुलाई के लिए, ठीक है। 1.5 इंच ज़्यादातर चलता है, ठीक है, आजकल। तो यहाँ पर हमने बटन से नीचे होना चाहिए, ठीक है, तकरीबन ½ इंच 1.25 इंच नीचे होना चाहिए। यहाँ से शेप शुरू होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इस कोट के फ्रंट की ड्राइंग थी वो मुकम्मल हो गई है। तो अब कटिंग आपके सामने करेंगे, ठीक है। चेक है, ठीक है। चेक में आप अगर एक एक पल्ला काटेंगे ना एक एक, तो बहुत अच्छा लगेगा भाई। आपको चेक में थोड़ी मुश्किल नहीं होगी। अगर मैच नहीं भी करता ना, मेरे पास कपड़े की कमी है, ठीक है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ साथ साथ एक साथ में काटूंगा, ठीक है। एक साथ का क्या तरीक़ाकार है, ये हमने इस तरफ से सेटिंग कर लेना, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह ये भी तरीक़ाकार ठीक है। एक एक पल्ला काटेंगे उसमें सब कुछ आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा। पर मेरे पास ये जो चेक है ना इतना ख़ास नज़र नहीं आता, ठीक है। वीडियो में भी हो सकता है आपको नज़र ना आए, इसी वजह से मैं उस तरह नहीं इसकी चेक की। ना ही कोई फरमाइश थी मुझे, बस कहते थे कि कपड़ा पूरा करना है। तो इस वजह से अगर कपड़ा पूरा करें तो डिमांड तो नहीं पूरी हो सकती, ठीक है। पर हमारा इंशाल्लाह जो नॉर्मल चेक है वो तो मिला मैच होंगे इंशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई, कटिंग होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आप जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।